धान मंडी के हमालों का दर्द। धान मंडी के लगभग 300 हमालों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा। उनका कहना है कि धान की आवक मंडी में बहुत कम हो रही है, जिससे उनके रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंडी प्रशासन के इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही और धान की खेप सीधे राइस मिलों में भेजी जा रही है, जिससे मंडी में काम करने का मौका कम मिल रहा है। हमालों का कहना है कि धान मंडी में काम करके ही वे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन अब धान की कमी और राइस मिलों में धान सीधे भेजे जाने से उनकी आमदनी पर असर पड़ा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मंडी में धान की आवक को सुनिश्चित किया जाए ताकि उनका रोजगार चलता रहे। हमालों ने कलेक्ट्रेट से अपील की है कि इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उनकी समस्या का समाधान निकाला जाए ताकि उनका जीवन यापन सुचारू रूप से चल सके। हमालों का प्रमुख मांग सीधी खरीदी के अंतर्गत जारी सौदा पत्रक को तुरंत रद्द किया जाए। दूसरी, मंडी में धान की आवक को बढ़ाया जाए ताकि 400 श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी मिल सके। मंडी में दलहन और तिलहन की आवक को भी प्रोत्साहित किया जाए। सीधी खरीदी के जरिए नियमों का उल्लंघन कर राइस मिलों में अधिकतम धान भेजा जा रहा है, जिससे मंडी में आवक कम हो रही है। राइस मिलों पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाए। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन हम लोग की इस मांग पर क्या कदम उठाता है और धान मंडी में धान की आवक को बढ़ाने के लिए क्या योजनाएं बनाता है। मेरा नाम राजू राम साहू, डायरेक्टर जो कृषि उपज मंडी में हमाली का काम करता हूँ। वहाँ धान का आवक नहीं हो रहा है, सब मजदूर खाली बैठ के जा रहे हैं, रोजी रोटी की संकट है। इसमें मंडी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो खरीदी करने नहीं बुलाते हैं और आवक किसानों को भी ध्यान लेके नहीं बुलाते हैं। कब से ये समस्या? ये बहुत दिन से चल रहा है। उनके पास 2-3 लेटर दे चुके हैं। लेटर देने जाओगे ऑफिस में तो कोई एक आध घाट को बोलता है कि रिसिप्ट ले लो, ऐसे करके उन लोग कैंटीन वेंटीन में चाय पीने बैठ जाती है। चल रहा है। हाँ, काम ही नहीं चल रहा है। आवक ही यहाँ तो एक ही गाड़ी आया, मतलब 100 कट्टा आया है, कम से कम 4-5 हजार 2,000 4,000 कट्टा आना चाहिए। कितने मजदूर हैं आप लोग? वहाँ 350 मजदूर है, तौरैया है, रजाएं हैं और हेमाल है, लोडिंग करने वाले भी हैं। मेरा नाम समीर कुरैशी है, मैं सीटू का राज्य सचिव हूँ। समस्या तो सर बहुत खराब है यहाँ पर, चूँकि कृषि उपज मंडी जो बहुत आदर्श मंडी मानी जाती है हमारी धमतरी की, और इस मंडी के आधार पर कम से कम 1,000 मजदूरों के परिवार पेट पलता था। आज वो स्थिति है कि 300-350 मजदूर रह गए हैं। उसमें भी काम की स्थिति बहुत गंभीर है। सौदा पत्रक की आड़ में बहुत सारा धान जो है मिलों में उतर जाता है और उसमें कृषि उपज मंडी के कर्मचारी जिम्मेदार हैं। इसके अंदर जो भार साधक हैं वो जिम्मेदार हैं। ये लोग अगर गंभीरता से काम करें तो सौदा पत्रक की आड़ में जो बेईमानी होती है, जो इनका पेट काटा जाता है, वो नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि हमारा मुख्य मांग ये है कि लगातार 4 से 5 हजार बोरा 6 हजार बोरा आएगा, तब जाके ये मजदूरों का पेट पालन होगा। एक नंबर 2 कि अभी जो सरकार नवंबर में धान खरीदी करती है, 3 महीने से काम नहीं मिल रहा है, तो नवंबर से लेकर जनवरी तक पूरी मंडी सूनी रहती है, धान की बिक्री नहीं, खत्म हो जाता है। हमारा ये मांग है इसके अंदर 5 सूत्री मांग में कि आसपास के जो दूर गांव के लोग अलग अलग जगह जाते हैं उपकेंद्र में, यहाँ पर एक उपकेंद्र बनाया जाए धान खरीदी का सरकार का, ताकि कम से कम 10 गाँव के लोगों का धान खरीदी हो, जिसके कारण से मजदूरों को अनवरत काम मिलता रहे। अन्यथा ये होगा कि आने वाले समय में 1 हफ्ते बाद जो दीपावली है वो काली दिवाली मनेगा, पैसा नहीं है इनके पास, विषम स्थिति है। अगर पैसा होता तो सारे मजदूर आ जाते यहाँ शिकायत करने, घर से निकल के मंडी नहीं जा पा रहे हैं। तो ये बड़ा गंभीर संकट है। हमारा प्रशासन से आग्रह है कि कलेक्टर महोदय के नाम से आज ज्ञापन प्रेषित करे हैं और उनसे अनुरोध किए हैं कि 7 दिवस के अंदर इसको ठीक करें, अन्यथा फिर इनको धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग के लिए आंदोलन में उतरना पड़ेगा। प्रशासन का वो बहुत अच्छा बोलते हैं कि मजदूरों के लिए बेहतर कार्य है। सुबह 7-8 बजे देखेंगे तो चाय के होटल पे जो पेपर आता है उसमें बहुत सुंदर मजदूरों के बारे में आता है, बहुत लिखा हुआ था। 100 करोड़ की अगर मजदूरों के लिए योजना है तो उसमें से 60 करोड़ रुपए विज्ञापन पर जाता है। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। पिछले नगर निगम के अंदर चेक बांटे गए थे 500-500 रुपए के, वो बाउंस हो गए थे राज्य सरकार के द्वारा, पिछली भाजपा सरकार थी। ये बात करेंगे क्या कहते हैं
अगर ये बोलेंगे कि अच्छा काम कर तो बताएंगे ना कितने अच्छे अच्छे काम किए इन्होंने। श्रमिक कार्ड बने हुए उनको कोई लाभ नहीं मिला इनको। तो इस प्रकार की जो सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं हैं उस योजना का इनको लाभ 10% नहीं मिल रहा है। तो ये तो इसका मतलब है इनके साथ मजाक हो रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये एक सोचने वाली बात है।